हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल का कॉन्सेप्ट, जो बच्चों को बहुत ही कंफ्यूज करता है। यानी ये कंफ्यूजिंग होता ही है कि लिटिल का यूज़ हमें कहाँ पे करना है, आ लिटिल का यूज़ कहाँ पे करना है और द लिटिल का यूज़ कहाँ पे करना है। और प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसमें मैंने चुनिंदा क्वेश्चंस उठाए हैं जो कॉन्सेप्ट आपके लगभग पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लिटिल और फ्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद कल से हम फुल प्रैक्टिस चालू कर देंगे इस क्लास की, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जितने भी कॉन्सेप्ट अभी मैंने पढ़ाए हैं और जो भी नहीं भी पढ़ाए हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट हैं या नहीं भी हैं, उन सभी की प्रैक्टिस हम लगातार करेंगे। तो चलिए हम कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू लेते हैं, क्या है कॉन्सेप्ट हम उसे देखते हैं। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका चैप्टर है और यहाँ पे यूज ऑफ लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल का यूज़ हम यहाँ पे देखेंगे। अब कहीं कहीं सेंटेंस में मिलता है लिटिल लिखा हुआ, अब लिटिल का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है थोड़ा। अगर आप किताब में पढ़ोगे तो यहाँ पे किताब में लिखा रहता है थोड़ा, या कुछ थोड़ा, जितना है उतना, ये थोड़ा का लिखा रहता है ना के बराबर। तो वहाँ पे समझने में थोड़ा कठिनाई होती है, दिक्कतें होती हैं कि इसका मतलब ही कहाँ पे लग रहा है कहाँ पे नहीं। तो अभी मैं आपको कुछ फिगर देखने की कोशिश करूँगा या कुछ बताने की, ऐसे फिगर के थ्रू बताने की कोशिश करूँगा। तो उसके थ्रू अगर आपको समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लिटिल हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो लिटिल जो आपके किताबों में लिखा रहता है कि थोड़ा होता है, यानी ना के बराबर होता है। फुल लिखा जाए कि ना के बराबर। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक कप में, मैं कप बना रहा हूँ, यहाँ पे आपका ये कप वो धरीफा आपका कप बना है। अब इसमें मैंने कहा आपको चाय देनी है, यानी आपके घर, आप अपने घर पे बैठे हो और आपके पिताजी ने, आपके घर रिश्तेदार आ गए, बगल वाले पड़ोसी, आप पेपर दे के आए, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा कॉमेडी टाइप को बना लेते हैं इसे हम। तो आप अपने घर पे बैठे थे, आराम से मूवी देख रहे थे, मोबाइल देख रहे थे, पेपर किसी चीज़ का दे के आए थे। तो पापा से डर था कि अभी पापा पूछे ना, और पापा ने पूछा भी नहीं। चलो फिर आपका रिजल्ट आया, आप पास भी नहीं हुए, तो जो बगल वाले आ जाते हैं डोंट कसने की, कैसा आया मेरे बेटे का नंबर, इतना आया इतना आया। तो आपके घर पे कोई कुछ रिश्तेदार आ गए उसी टाइप के जिनसे आपको चिढ़ होती थी, तो वो आ गए। अब उन्होंने पापा के सामने बैठे, पापा के दो अच्छे दोस्त हैं वो, लेकिन तुम्हें क्या करेंगे, वो डोंट कसेंगे कि क्या कैसा नंबर आया तुम्हारा, या तुमने ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया। तो वो आए बैठे, तो पापा ने तुमसे कहा कि बेटे जाओ चाय बना कर लेकर आओ। अब चाय बना के लेकर आओगे तो तुम अंदर तो जाओगे गुस्से में पूरा कि फालतू में आ गए यहाँ पे चाय चले नहीं पिलाए हम। तो चाय बनाने आप गए, मान लो एक आदमी दो आदमी आता चाय बनाया उसके लिए। अब वहाँ पे आप गए कि कुछ भी कहा कि चलो छोड़ो नहीं, चाय नहीं देंगे हम। कप में कि सिर्फ उसमें प्लेट में सजा ली तुमने कप, पापा से डरते हो लेकिन उनके सामने दिखाओगे बस, तो बता दोगे कॉमेडी कर रहे हैं। तो आप कप में कप ऐसे रख ली, प्लेट में लेकर चले आए। अब आप उसमें तो आप देख रहे हो ना क्या है, उनको थोड़ी दिखाई पड़ रहा है क्या है इसमें। आप लेकर चले आए, उसमें चाय नहीं है, कुछ भी चाय नहीं है। आप अपने जो रिश्तेदार आए हैं उनके सामने रखोगे तो वो कहेंगे, वो आप कहोगे लो चाय पी लो, तो वो देखेंगे एक बार कप, तो कप में तो कुछ है ही नहीं है, तो चाय क्या पियेंगे, तो वो कहेंगे इसमें क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो जो वही है जो कुछ भी नहीं है, यानी आप किसी के पास कुछ ले गए या अपने पास कुछ है तुम्हारे पास और वो कुछ भी नहीं है, तो ना के बराबर जो वहाँ पे आपका किताबों में लिखा रहता है कि ना के बराबर थोड़ा हो। ना के बराबर थोड़ा, यानी कि जैसे आप अपने रिश्तेदार के लिए चाय ले गए कप में, वो भी ना के बराबर थी ही नहीं उसमें, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं लिटिल का। यानी जब आपके पास कुछ भी ना हो तब थोड़ा हो, थोड़ा का सेंस तभी लगाते हैं ना के बराबर। यानी आपने इस कप में चाय तो फिलअप की ही नहीं, रिश्तेदार के पास लेकर चले गए। अब उन्होंने कहा इसमें तो लिटिल, यानी लिटिल के बराबर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे लिखा होगा जैसे आई हैव लिटिल मनी, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, तो वहीं पे आप रिलेट कर सकते हो कि आ लिटिल टी इन द कप, या कह सकते हो आ लिटिल टी इन द, लिटिल नहीं, हमें लिटिल टी आ मत लगाओ, आ तो यहाँ पे लगता है, तो लिटिल टी इन द कप। तो रिश्तेदार क्या कहेंगे, तो यहाँ पे कहेंगे देयर इज लिटिल कप, लिटिल टी इन द कप, यानी उनके नज़रों में तो क्या होगा, ना के बराबर मैं पी ही नहीं सकता, यानी उसमें मुंह में लगाना भी बेवकूफ़ी होगी। अब इसमें चाय है ही नहीं है, तो पापा कह रहे हैं ये क्या बदतमीजी कर रहे हो, तुम रिश्तेदार हैं तुम्हारे घर पे और तुम उनके साथ बदतमीजी से पेश आ रहे हो, चाय बना कर लेके उनके पास, डांट कैसे भेजेंगे तुम्हें। फिर आप गए गुस्से में कि फालतू में आ गए, चाय तो नहीं पीने देंगे हम,
पिलाएंगे, लेकिन अच्छे से पिलाएंगे। यहाँ पे आपको लिटिल, आ लिटिल और दा लिटिल का यूज़ करने के बाद ही चाय आपको पिला देंगे, हम भी पिला देंगे। तो फिर बच्चा गया, यानी आप गए, फिर से अंदर ये सोच रहे हो कि फालतू में चले आए, ये इनको चाय तो नहीं पिलाएंगे हम। अंदर गए आप थोड़ा आपको भी सेंस आया कि चलो इतनी बेइज्जती काफ़ी नहीं है, इतना हो गया उनके लिए। आप गए बाहर और फिर अंदर गए किचन में, यानी कि आप किचन में गए और प्लेट को रखा, उसके बाद चाय बनाई। चाय बना ली आपने, सबके लिए भर की बना ली, और उसके बाद आपने क्या किया, उसमें थोड़ी थोड़ी चाय डाल दी। पहले तो थी ही नहीं, कुछ भी नहीं थी उसमें कप में, यानी ना के बराबर थी, तो वहाँ पे लिटिल टी थी उसमें, लिटिल टी यानी ना के बराबर टी थी। अब आपने थोड़ी बहुत चाय उसमें डाल ली। अब थोड़ी बहुत चाय अगर डाल ली तो थोड़ी हो गई, यानी जो थोड़ा सा पी सके अंदर या जीभ पे रहे, बस उतनी चाय आपने डाल ली। तो उसके बाद फिर रिश्तेदार के पास लेकर गए। अब रिश्तेदार का जवाब होगा, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं भाई, वही आपकी परीक्षा लेने आए थे, तो वही बताएंगे आपको लिटिल का यूज़, दा लिटिल का यूज़, आ लिटिल का यूज़ कहाँ पे करेंगे। तो आप वहाँ पे गए लेकर, अब रिश्तेदार देखिएगा कि कप में थोड़ी थोड़ी चाय है, यानी यहाँ पे तो कुछ थी नहीं, यहाँ पे चलो हमने इतनी भर ली, इतनी चाय हमने डाल ली इसमें, इतनी चाय की मात्रा हमने इस कप में डाल ली। अब इसको लेकर आप अपने जो आए हैं मेहमान, बगल वाले पड़ोसी जो आए हैं, उनके पास लेकर गए। फिर उन्होंने देखा कि कप में चाय तो है, लेकिन इतनी कम है कि मतलब मेरा जी जो है, मेरा मन जो है वो भर नहीं सकता है। तो उन्होंने क्या कहा कि देयर इज़ आ लिटिल टी इन द कप, यानी आप क्या कर रहे हो, आप चाय तो लेकर आए, लेकिन इतनी चाय कौन पीता है भाई। तो यहाँ पे क्या कहते हो आप, वो रिश्तेदार कहते हैं देयर इज़ आ लिटिल कप इन द टी, यानी आ लिटिल यहाँ पे शब्द यूज़ हुआ है। तो आ लिटिल मतलब है, तो यहाँ पे कुछ थोड़ा है, यानी मुंह में जा सकता है वो। तो यहाँ पे क्या हो गया, चाय उतनी नहीं है जितना मुझे चाहिए, जितना प्रॉपर सभी लोग पीते हैं। इतनी चाय थोड़ी ना कोई पीता है भाई, कप में चाय है ही नहीं है, थोड़ा सा उसमें लगी है बस, ऊपर तो जितना कोई पी के छोड़ देता है उतनी चाय कोई नहीं पीता है, आपको भी पता होगा। तो यहाँ पे चाय लगभग अगर इतना पीते हैं, तो कुछ जो हैं सीरियस लोग इतनी पीते हैं, इतने के नीचे तो कोई नहीं पीता है। तो नहीं, उसमें चाय तो थी, लेकिन क्या आ लिटिल चाय थी, यानी आ लिटिल मतलब थोड़ा हो, अमाउंट भी हो कि थोड़ा सा मुँह में चली जाए, या आपके पास कुछ भी हो, थोड़ा हो, बहुत थोड़ा हो। अब यहाँ पे आ लिटिल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं होगा, अभी मैं तीनों को एक बार दूसरे एग्जांपल से रिलेट करवाऊंगा, तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद अब यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, अब आता है यूज़ दा लिटिल का। अब एक बात मैंने नहीं बताई आपको कि लिटिल जो है और जो आ लिटिल है, इसका यूज़ हम करते कहाँ पे हैं। तो इसका यूज़ हम करेंगे हमेशा जो अनकाउंटेबल नाउन होंगे, जहाँ पे हम किसी भी चीज़ को काउंट नहीं कर सकते। जैसे मैंने चाय का एग्जांपल क्यों लिया, मैंने चाय का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि चाय आप काउंटेबल नहीं कर सकते, चाय का कप काउंटेबल कर सकते हो, चाय की मात्रा को काउंट कर सकते हो, लेकिन चाय नहीं काउंट कर सकते आप। यानी कितनी चाय पी आपने, तो ml बताओगे, उसका यूनिट मेजरमेंट बताओगे, या कितने कप चाय पी, तो कप बताओगे, 1 कप 2 कप चाय पी। चाय थोड़ी ना बता दो चाय पी हमने, कितनी चाय पी। ऐसे अनकाउंटेबल नाउन में कुछ नाउन होते हैं, जैसे चाय हो गया, दर्द हो गया, आपका हंसी हो गई, जैसे मैं हंस रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ, तो मुस्कुराना मेरे फेस का जो इंप्रेशन है वो दिखाई पड़ रहा है आपको, मैं मुस्कुरा रहा हूँ वो दिखाओ कहीं मुझे। तो अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जो दिखाई ना पड़े, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं उन्हें। तो मनी जो हो, मनी भी आपका अनकाउंटेबल नाउन, रुपीज़ काउंटेबल होता है, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़, यहाँ पे आप काउंटेबल कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। लेकिन जो आपका मनी हो गया और टी, चाय, जितने भी लिक्विड में मटेरियल आते हैं वो सारे के सारे अनकाउंटेबल होते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए हमने चाय का एग्जाम्पल उठाया था। अब आती है रूल, या बारी आती है दा लिटिल की। अब दा लिटिल की बात हुई, आप वहाँ पे लेकर आए चाय, आपके पापा ने कहा इधर आओ बेटी, इधर आ गए आप। अब आपको खड़ा कर दिया, ट्रे इधर रख दो, एक थप्पड़ खींच के मार दिया। उसके बाद कहा अब मजाक बंद करो, जाओ चाय लेकर आ जाओ। तो फिर आप क्या करोगे, जाओगे आराम से। उसके बाद और खोपड़ी ख़राब हो गई, दिमाग ख़राब हो गया कि फालतू में मार खा गए, चलो अब तो दे देते हैं, पी ले चाय। इतने में हमारा हो गया, इतने में हमें संतुष्टि मिल गई कि जितना हमारा मजाक उड़ाने आए थे हमने भी उनका मजाक उड़ा दिया। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे किसका, दा लिटिल का यूज़ करेंगे। अब दा लिटिल का यूज़ कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे दा लिटिल होता है, आप फिर से गए किचन में, चाय बनाई, चाय बनाने के बाद प्लेट में नमकीन रख ली, बिस्किट रख लिया, टोस्ट रख लिया, और चाय का कप जो है पूरा फिलअप कर दिया यहाँ पर
यानी जितना जिनको पीना था पूरा फिलअप कर दिया। तो द लिटिल में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जितना है उतना, यानी जितना है, जितना आपको पीने की आवश्यकता है उतनी चाय अगर आपको दी जाएगी तो आप कहोगे कि आई हैव द लिटिल टी टू ड्रिंक, यानी मुझे उतनी चाय मिल गई है जितना मैं पीता हूँ, जितना मैं पीना चाहता हूँ। तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे द लिटिल का। तो यानी ये तीनों रूल आपको समझ में आए होंगे। और पहली बात तो यानी फिर रिश्तेदार, वही फिर से आप समझ ना हो तो द लिटिल का जो दोबारा बता दूं कि द लिटिल रिश्तेदार के पास चाय आई तो उसने कहा हाँ अब देयर इज द लिटिल टी इन द कप। अब वो कहेंगे कि हाँ अब पीने लायक चाय है इसमें, अब पी के चले जाएंगे। आपने भी संतुष्टि पा ली, उसके बाद पूछेंगे भी नहीं, वो चले जाएंगे आराम से। अब यहाँ पे पहली बात यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अनकाउंटेबल, यानी UCN। पहले तो यू यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, जितने भी लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं वो अनकाउंटेबल में आती हैं, और जो आप काउंटेबल में हैं वो तो गिन सकते हो, पेड़ हो गया और पौधे हो गए, जो तरह तरह के काउंटेबल चीज़ें होती हैं। लेकिन अनकाउंटेबल में आपको खासकर ध्यान रखना है मनी हो गया, और कोई भी लिक्विड हो गया, चाय हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, किसी भी चीज़ का मटेरियल हो गया, वो सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। यहाँ पे सेंटेंस दोबारा देख लेते हैं लिटिल का। तो लिटिल का यूज़ मैंने बताया कि थोड़ा है, यानी थोड़ा ना के बराबर। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब किताब का लैंग्वेज अब जाके पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि लिटिल क्या कह रहा है वहाँ पे। अब यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं दोबारा हम, आई हैव लिटिल मनी, यानी मेरे पास लिटिल मनी है। जैसे इस वक्त मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई हैव लिटिल मनी, यानी मेरी जेब में 1 रुपये भी नहीं है, तो मैं कहूँगा आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। जब आपके पास एक भी पैसे ना हो, रुपए की बात छोड़ो, पैसे तक ना हो, तब हम लगाएंगे लिटिल का यूज़, यानी ना के बराबर है, मेरे पास है ही नहीं है, तो हम कहेंगे आई हैव लिटिल मनी, तब यहाँ पे लिटिल का यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है आ लिटिल का यूज़। तो आई हैव आ लिटिल मनी, यानी आई हैव आ लिटिल मनी, तो मेरे पास कुछ पैसे हैं, कुछ यानी कि ना तो ज़्यादा में ना तो एकदम से कम में, मॉडरेट कह सकते हो, बीच का जो हिस्सा होता है। यानी कोई चीज़ हमें ख़रीदनी है, जैसे आई हैव, जैसे 5 रुपये का अगर बिस्कुट ही खरीदना है, बिस्किट ही आपको खरीदना है, तो आ लिटिल, अगर लिटिल कहोगे तो यानी है ही नहीं, हम खरीद भी नहीं सकते हैं। आ लिटिल कह दिया हमने तो 5 में से आपके पास 1-2 रुपये हैं कि आप उधार से काम चला सकते हो, तो यहाँ पे इतना आप समझ सकते हो। कोई बड़ी चीज़ लेनी है हमें, तो यहाँ पे कार वगैरह खरीदनी है, तो आई हैव लिटिल मनी टू बाई अ कार, एक भी पैसा नहीं है हमारे पास कि कार खरीद लें। यहाँ पे है आ लिटिल मनी, कुछ पैसे हैं कि हम EMI पे या लोन पे जो है फाइनेंस करा के हम खरीद सकते हैं, तो वहाँ पे उतने पैसे हैं आपके पास। और जब बारी आती है द लिटिल की, तो मेरे पास द लिटिल, आई हैव द लिटिल मनी, मेरे पास उतने रुपए हैं जितने में मैं बिस्किट भी खा सकता हूँ, और आपका अगर कार खरीदनी होगी तो आई हैव द लिटिल मनी टू बाई अ कार, तो मेरे पास उतने रुपए हैं जितने में मैं एक कार खरीद सकता हूँ। तो यहाँ पे है वही जितना है उतना, जितना है उतने में मैं ले सकता हूँ जो मैं चाहूँ, तो द लिटिल का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास बीचों बीच में है तब आपका क्या करेंगे, हम आ लिटिल का यूज़ करेंगे, और जब ना के बराबर है तो लिटिल का यूज़ करेंगे। तो कप का जो एग्जाम्पल था वो आपको कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये कप का एग्जाम्पल आपको कैसा लगा था, उससे मेरा क्या होता है, थोड़ा सा उल्लास, जो हौसला होता है वो बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यूजेस ऑफ हमने देख लिया, यूजेस ऑफ लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। देन हम उसके बाद लिटिल का यूज़ हमने सीख लिया कैसे आपका यूज़ करना है लिटिल का। उसके बाद फ्यू एक होता है, ये भी डाउट में होता है कि लिटिल का यूज़ होता है, फ्यू का यूज़ होता है। बस कॉन्सेप्ट ये रहता है इसमें कि कन्फ्यूजन ये रहती है, डिफरेंस ये रहता है इसमें कि लिटिल जो यूज़ होता है वो होता है अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए जो गिनी नहीं जा सकती हैं, और फ्यू का यूज़ वहीं पे हम करते हैं काउंटेबल नाउन्स के लिए। ये CN का मतलब होता है काउंटेबल नाउन, और UCN जहाँ भी लिखा रहेगा क्योंकि वो ग्रामर की लैंग्वेज है UCN, तो अनकाउंटेबल नाउन, और जहाँ पे CN दिखने को मिलेगा आपको वहाँ पे रहेगा काउंटेबल नाउन। तो CN आपका एक काउंटेबल नाउन, तो यानी फ्यू जो है वो काउंटेबल चीज़ों के लिए हम यूज़ करेंगे जो हम गिन सकते हैं। मार्कर है मेरे हाथ में तो मैं गिन सकता हूँ, 2 मार्कर्स हैं यहाँ पे, तो 2 मार्कर्स के लिए मैं फ्यू लगाऊंगा या जो भी लगाऊंगा, तो मैं गिनने के लिए काउंटेबल के लिए फ्यू का यूज़ करेंगे, और कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे वही सेम उसकी स्पेलिंग है, वही हिंदी है उसकी। फ्यू मीन्स होता है थोड़ा, आ फ्यू होता है कुछ थोड़ा, और द फ्यू होता है जितना है उतना, जितना है उतना मेरे पास। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, आई हैव आ फ्यू पेन्स, मेरे पास आ फ्यू पेन्स, आई हैव आ
फ्यू नहीं, आई हैव फ्यू पेन्स। यहाँ पे क्या लिखा हमने, आई हैव फ्यू पेन्स, यानी मेरे पास लिखने के बराबर तक पेन नहीं है कि मेरे पास कॉपी तो है लेकिन मैं लिख सकूँ उसमें इतनी पेन नहीं है मेरे पास, एक दो ठू जो है वो पेन नहीं है मेरे पास, ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्यू का आपको समझ में आया होगा, वही लिटिल की तरह सेम है, बस ये से आपको काउंटेबल में, जैसे यहाँ पे पेन है तो पेन आपके पास होंगी, पेन से चाहे हज़ारों हो गिन तो लोगे, हज़ारों पेन गिन तो लोगे, तभी बता रहे हो हज़ारों पेन है मेरे पास। तो पेन्स आपके काउंटेबल नाउन है, इसके बगल में लिख देता हूँ यहाँ पे CN। तो पेन को गिन सकते हैं, गिनने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, तो फ्यू का यूज़ किया है। तो यहाँ पे आपको समझ आया होगा पहला रूल जो है। उसका बाद दूसरा इसी का है कि आ फ्यू का यूज़ हम काउंटेबल चीज़ों के लिए करते हैं, बस यहीं पे जो मैंने लिटिल का बताया था कुछ थोड़ा, यानी मेरे पास कुछ पेन है, यानी आई हैव आ फ्यू पेन्स, मेरे पास आ फ्यू पेन है, कुछ थोड़ी बहुत पेन है, यानी थोड़ी बहुत कह सकते हो, है तो पेन लिखने लायक भी है लेकिन कुछ है, आधी चलेगी आधी नहीं चलेगी, यानी मैं अगर एक पन्ना लिखना चाहूँ तो वो आधी इंक इसमें इतनी है कि आधा ही लिखेगा आधा नहीं लिखेगा, ऐसा कह सकते हो। मेरे पास पेन तो है लेकिन कुछ थोड़ा है पेन, तो आई हैव आ फ्यू पेन्स। उसके बाद थर्ड आपका जो है दा फ्यू, तो दा फ्यू का यूज़ हम करते हैं वही कि मेरे पास पेन इतनी है कि चाहे एक कॉपी लिखो चाहे दो कॉपी लिखो वो ख़त्म नहीं होगी, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे दा, यानी दा फ्यू का। तो आई हैव दा फ्यू पेन्स, यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। और ये सारे के सारे जैसे पेन्स यहाँ भी काउंटेबल है तो दा फ्यू उसके लिए लगा है काउंटेबल, ये नहीं है कि यही सिर्फ काउंटेबल के लिए लगेगा। फ्यू में आ फ्यू, दा फ्यू और जो फ्यू है ये सारे के सारे क्या किसके लिए लगेंगे, तो ये लगेंगे काउंटेबल चीज़ों के लिए। तो ये जो है लिटिल का और फ्यू का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। और कल की वीडियो में, यानी अब आज से ये कॉन्सेप्ट ख़त्म, कॉन्सेप्ट की क्लास यानी 5 क्लासेस हो चुकी होंगी कॉन्सेप्ट की, और उसमें मैंने जितने रूल बताए हैं, यानी रूल फर्स्ट से लेकर ये जो रूल, ये आपका नंबर देख लेना कि नंबर मैं भूल गया था उसमें, तो जितने रूल हो चुके हैं इनका तो अब कॉन्सेप्ट हो चुका। अब कल से हम इनकी सबकी प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, उसमें फिर से कॉन्सेप्ट आपको रिवीजन में करवा दूंगा, जो भी अभी नहीं कराए हैं प्रैक्टिस में मिलेगा, उसमें क्वेश्चन करवा देंगे हम, क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे प्लस कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, आपका जो है दोनों का दोनों फिर से मजबूत हो जाएगा। इसके बाद आखिर में मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा, थोड़ा अलग टाइप का हो सकता है, मोटिवेशन टाइप का हो सकता है, जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। तो रोंगटे वगैरह अगर ना खड़े हो तो ऐसा नहीं कि आप रिकमेंड करने लगो रोंगटे तो खड़े नहीं हुए, और मैं कुछ कहना चाहता हूँ अपने तरफ से कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, खुद प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, खुद प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और मत बैठ थक करे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने के मज़ा भी आएगा, कि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। सो जय हिंद, जय भारत।